2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दोहा शीर्षक पाठ जो कि यहाँ पर रचित है किसके द्वारा, रहीम दास जी के द्वारा। और रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का तीसरे नंबर का दोहा जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस दोहे का जो है प्रसंग बताऊंगा, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा तथा संदर्भ भी बताऊंगा। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आपने पाठ 1 जो कि है साखी शीर्षक पाठ, इस पाठ की जितनी भी साखियां हैं 15 साखियां हैं कुल, और यह पाठ रचित है कबीर दास जी के द्वारा रचित, यानी किसके द्वारा रचित है यह पाठ, कबीर दास जी के द्वारा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो अगला चैप्टर है मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ, मीरा बाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ। और इस पाठ के अंतर्गत आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी पद्यांश हैं सभी पद्यांशों को मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं कक्षा 9 के, यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो हिंदी विषय की, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी नोट्स बना पाएंगे वीडियो के माध्यम से। और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसका संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जब किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखो, उसके शुरुआत के शब्दों को आप जरूर काले पेन से लिखो, जैसे कि टूटे सुजन इस तरीके से लिख दिया गया। फिर इसके बाद लास्ट के शब्दों को भी लिखा जाता है, मुक्ताहार, इस तरीके से मुक्ताहार लिखा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डाल देना। इसका संदर्भ क्या होगा, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं रहीम दास जी के द्वारा रचित, सभी में आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख दीजिएगा। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो यहाँ आप संदर्भ लिखते समय कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे, जैसे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित, यानी रचयिता का नाम आपको काले पेन से लिखना है और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हैं क्या, कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं, कविवर रहीम जी हैं। दोनों तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप उस तरीके से संदर्भ लिख सकते हो। तो चलिए बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कविवर रहीम ने क्या किया है, सज्जनों के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए हैं, यानी हमारे जीवन में सज्जन व्यक्तियों का क्या महत्व है, हमारे जीवन में उनकी क्या अहम भूमिका है, उसी के बारे में प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने वर्णन किया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल व्याख्या।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उसे शीघ्र मना लेना चाहिए, यानी उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यदि आपसे कोई सज्जन व्यक्ति यानी आपका परम मित्र हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, लेकिन सज्जन हो, यदि आपसे रूठ भी जाता है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, यानी यदि आपसे वह रूठ भी जाता है, नाराज हो जाता है, तो आपको करना क्या है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यदि 100 बार भी नाराज हो, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, यानी यदि वह 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार, यानी मोतियों का हार यदि बार बार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरो लिया जाता है। उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर, यानी जब सज्जन व्यक्ति बार बार रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मना कर रखना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में मोतियों के भांति ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको व्याख्या लिखना कैसे है, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों? टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए। यदि आपसे आपका कोई मित्र है, सज्जन मित्र है, सज्जन रिश्तेदार है, यदि आपसे नाराज हो जाए, रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार नाराज हो, यानी यदि वह 100 बार भी नाराज हो जाए तो भी उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि वह 100 बार भी नाराज होता है तो उसे 100 बार, यानी उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों का हार क्या होता है, बार बार यदि टूट जाता है तो उसे भी पिरो लिया जाता है। और उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या होगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, काव्य सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्य सौंदर्य? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस नीति की शिक्षा दी गई है कि हमें अपने रूठे हुए मित्रों को मना लेना चाहिए। कविवर रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा बताया है कि जो हमारे मित्र रूठ गए हैं, सज्जन मित्र हैं, उन्हें हमको शीघ्र अतिशीघ्र मना लेना चाहिए। अगला बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर भी ब्रज भाषा है। मैंने आपको बताया था कि दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत रहीमदास जी के जितने भी दोहे हैं, सभी दोहों की भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सभी दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। और इसके बाद अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर शांत रस है। छंद यहाँ पर कौन सा है? दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी व्याख्या। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीमदास जी के द्वारा ही रचित अगला यानी चौथे नंबर का दोहा। रहीमन यसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करेई जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कहि दे। इसका मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आसानी से बताऊंगा, यानी आसान शब्दों में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आप अपनी नोट्स
नोट्स बनाना चाहते हैं हिंदी विषय की, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट के द्वारा आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना पाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।